सो हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही भयानक सा होने वाला है। तो आपने ये बीमारी के बारे में किसी ना किसी से सुना होगा कि भाई उसको ऐसा हो गया, उसको वैसा हो गया। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम टॉपिक बताते हैं आपको। तो आज का हमारा टॉपिक है हेमेटोमाइसिस। तो हेमेटोमाइसिस का मतलब होता क्या है, हम आपको ये बताते हैं। तो हेमेटोमाइसिस का जो हिंदी होता है वो होता है वॉमिटिंग ब्लड। क्या होता है? वोमिटिंग ब्लड। अब आप कहेंगे कि वोमिटिंग ब्लड क्या होता है? तो वोमिटिंग ब्लड का कुछ नहीं होता है, मतलब होता है कि खून का उल्टी आना को हम क्या बोलते हैं? वोमिटिंग ब्लड। ठीक है, तो उसको हम हेमेटोमेसिस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि हेमेटोमेसिस होता क्या है, हमारे शरीर से कैसे जनरेट होता है ये। तो होता क्या है कि जब हम उल्टी कर रहे होते हैं तो हमारे पेट का जो अंश होता है उसमें उसके साथ साथ मिलके हमारे शरीर से क्या होता है, खून बाहर निकलता है। या दूसरे वर्ड में हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि या खून का जो होता है एलॉन निकलना। मतलब जब हम उल्टी करते हैं तो या सिर्फ आपका मतलब गले से क्या होगा, खून खून मुंह से खून खून सा ही बस निकलेगा। होता क्या है कि इसका जो कलर होता है ये रेड रेड कलर का आएगा और बिल्कुल ही आप फ्रेश फ्रेश सा खून आपको दिखेगा। हाँ, ये खून है और हमको खून का उल्टी हो रहा है। ठीक है, और ये जो होता है क्या होता है, गाढ़ा होता है। गाढ़ा गाढ़ा बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। मतलब गाढ़ा का मतलब है कि ये पतला पतला सा नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा डार्क होता है। ठीक है, अब अगला होता है कि हेमेटोमेसिस हमारे शरीर में आता कैसे है या कोई क्यों आता है, आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो होता क्या है कि हेमेटोमेसिस जो होता है ये हमारे शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण आता है। अब आप कहेंगे कि इंटरनल ब्लीडिंग क्या होता है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो इंटरनल ब्लीडिंग कुछ नहीं होता, क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग के कारण होता है। अब आप कहेंगे कि इंटरनल ब्लीडिंग क्या होता है? तो इंटरनल ब्लीडिंग होता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, हमारा जो ये शरीर है ये तो सही दिख रहा है आपको, पर इसके जो अंदर होता है, अंदरूनी में जो खून निकलता है उसी को हम इंटरनल ब्लीडिंग बोलते हैं। तो जैसे कि सपोज क्या क्या अंग होते हैं, क्या क्या अंग में इंटरनल ब्लीडिंग होता है, अंदरूनी खून निकलता है जिससे हमको हेमेटोमेसिस होता है। तो पहला जो होता है क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव ट्रैक होते हैं। क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक। अब आप कहेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है? तो डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब होता है जो हमारा पाचन तंत्र वाला जो एरिया होता है, ट्रैक रास्ता होता है, उसी को हम डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं। उसमें क्या हो जाता है, ब्लीडिंग आता है। जैसे कि कुछ अंग है, जैसे पहला अंग हो जाता है उसका एसोफेगस। क्या होता है? एसोफेगस। एसोफेगस फेगस। और दूसरा जो अंग होता है डाइजेस्टिव ट्रैक का वो होता है स्टोमक। स्टोमक। अब जो अगला होता है वो होता है क्या, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप कहेंगे कि ये सब क्या करता है और ये सब क्या है? तो होता क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब, देखिए पहला हो गया एसोफेगस। एसोफेगस होता है जिससे जो कि हम जो बोल रहे हैं, तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस रास्ते से जो खाना हमारे पेट तक पहुंचता है, हमारे नाद में पहुंचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है स्टोमक। स्टोमक का मतलब होता है जो ये हमारा तोंद होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं। उसमें क्या हो जाता है, आपको क्या हो, इंटरनल ब्लीडिंग हो। या लास्ट होता है जो हमारे शरीर में क्या होता है, आंत होता है। आंत आपने किसी ना किसी आदमी से सुना होगा कि हमारे शरीर में क्या छोटी बड़ी आंत होता है। तो उस छोटी जो आंत होती है जो कि खाना पचाने का काम करता है, तो इन तीनों में एसोफेगस, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सबों में यदि थोड़ा सा भी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके कारण हमारे शरीर में क्या आ जाता है, हेमेटोमेसिस आ जाता है। ठीक है, अब जो ये हेमेटोमेसिस होता है यदि आपके शरीर में, तो कोई भी कारण हो हेमेटोमेसिस का, आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जाकर सलाह लें और आप अपनी बीमारियों का इलाज करवाएं। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगा। ठीक है, अब हेमेटोमेसिस हम बताएंगे कि क्या ये सीरियस होता है या नहीं होता है। तो हेमेटोमेसिस का अलग अलग कारण होता है, मतलब अलग अलग कारणों से हमारे शरीर में हेमेटोमेसिस आता है। जैसे कि सपोज मान के चलिए हेमेटोमेसिस, और है कि हेमेटोमेसिस सीरियस होता है कब होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसका डिटेक्शन करते हैं, मतलब इसका इन्वेस्टिगेट करते हैं और इसका कुछ रिपोर्ट करते हैं। उसके अनुसार बताते हैं कि ये बीमारी जो हेमेटोमेसिस है आपका सीरियस है या नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि डॉक्टर अलग अलग टेस्ट कराते हैं। जैसे कि सपोज यदि आपका कुछ सीवियर केस में हेमेटोमेसिस हो रहा है तो डॉक्टर द्वारा पता कर दिया जाता है और उसका इलाज कराया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है कि
जब अगला है कि ये वोमिटिंग जो होता है, हेमेटोमेसिस जो होता है, ये नॉर्मल है या नहीं है। तो ये जो वोमिटिंग होता है ये किसी भी केस में नॉर्मल नहीं होता है। अब सपोज मान के चलिए यदि आप ही के शरीर से थोड़ा सा खून निकल जाता है तो आप घबरा जाते हैं, यहाँ तो आपके मुंह से क्या निकल रहा है, मुंह से उल्टी कर रहे हैं खून, तो इसमें तो आपको परेशानी होगा, नॉर्मल नहीं होता है। लेकिन ये होता है क्या, बिनाइन कॉज होता है इसका। बिनाइन कॉज का मतलब है कि कभी कभी होता क्या है कि ये जो ब्लीडिंग होता है, वॉमिटिंग होता है हमारे शरीर से खून का, तो ये बिनाइन कॉज होता है, मतलब कभी कभी गंभीर ये नहीं होता है। जैसे कि सपोज जब आपको उल्टी हो रहा होता है, तो नॉर्मल उल्टी, जब आपका तबीयत खराब रहता है तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है, जब हम करते हैं तो क्या होता है, जनरेट होता है क्या, दबाव जनरेट होता है, मतलब प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाता है, टूट जाता है और हमारे शरीर से क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। ठीक है, यदि अब मान के चलिए ये नॉर्मल है या नहीं है, या उल्टी के दौरान ही आपको ब्लड निकला है नॉर्मल तबियत खराब पे भी, तो आप क्या करें, अपने नजदीकी डॉक्टर से जाकर सलाह ले लें, उसको ठीक करवाएं। ठीक है, ऐसे ना बैठे। तो अब अगला है कि हेमेटोमेसिस के कारण मौत होती है या नहीं होती है। तो हेमेटोमेसिस के कारण मौत होती है या नहीं होती, मतलब हेमेटोमेसिस के कारण क्या होता है, डेथ होगा या नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो होता है कि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केस में या क्या होता है कि अनलाइकली डेथ होता है, अनलाइकली डेथ होता है। अब आप कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द केस और अनलाइकली डेथ का क्या मतलब होता है। तो अनलाइकली डेथ का मतलब होता है कि इससे क्या होता है, वोमिटिंग ब्लड, मतलब खून के उल्टी आने से हमारे शरीर में नहीं आता है क्या, तो मौत खत्म, खल्लास, ये नहीं आता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि यदि आपके शरीर से क्या हो रहा है, यदि आपके शरीर से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग अलॉट। आप कहेंगे कि यदि आपके शरीर से ब्लीडिंग अलॉट हो रहा है, मतलब आपके शरीर से जब बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, तो आपको क्या होता है कि हाइपोवोलेमिक शॉक का रिस्क होता है। अब आप कहेंगे कि हाइपोवोलेमिक शॉक का रिस्क क्या होता है। तो होता क्या है कि इसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में क्या हो जाता है, किसका फेलियर का चांस रहता है, ऑर्गन फेलियर का चांस रहता है। अब आप कहेंगे कि ऑर्गन फेलियर का क्या मतलब होता है। तो ऑर्गन फेलियर का मतलब है कि हमारा जैसे कि हार्ट हो गया और जो अंग है, अलग अलग अंग है, उसमें क्या हो जाता है कि एक पंप, सही तरह से ब्लड का पंप नहीं हो पाता है। और इस केस में होता क्या है कि हमारे शरीर का क्या बोलते हैं, हमारे शरीर के अलग अलग अंग में क्या होता है, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण होता क्या है कि हमारा डेथ भी हो जाता है। या अब अगला है कि इसका हेमेटोमेसिस जो होता है, इसका क्या क्या कारण है। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको कि हेमेटोमेसिस का क्या क्या कारण है और क्या क्या कॉजेज है। तो एक वीडियो पे बने रहे, थोड़ा देर के लिए मैं मिटा रहा हूँ वीडियो को, सॉरी बोर्ड को। अब अगला है कॉज क्या होता है, क्या क्या कॉज होता है हेमेटोमेसिस का, और हिंदी में लिख देते हैं कारण क्या होता है। ठीक है, तो इसका अलग अलग कॉजेस हैं। जैसे कि पहला कॉज होता है कि यदि आपको ब्लीडिंग अल्सर है। अब आप कहेंगे कि ब्लीडिंग अल्सर क्या होता है, ब्लीडिंग अल्सर। अब आप कहेंगे ब्लीडिंग अल्सर, तो ब्लीडिंग अल्सर कुछ नहीं होता, क्या है कि ये जो हमारा अंग है, पूरा अंग, इसमें क्या हो जाता है, हमारा जो पेट है उसके बाद आपको पता है कि खाना जाने वाला जो नली होता है एसोफेगस, या हमारा जो जहां पे खाना पचता है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि यदि आपका ओपन सोर हो गया, ओपन सोर का मतलब है कि यदि आपको घाव घास हो गया, इस टाइप का घाव, देखिए इस टाइप का यदि घाव घास हो गया आपको, तो इस कारण होता क्या है कि आपको क्या होगा, वहां पे ब्लीडिंग सा होगा। तो मान के चलिए आपके पेट में तो छेद है नहीं जो उस पेट से निकल जाएगा, तो वो उल्टी के माध्यम से ही आपके शरीर से खून बाहर निकलता है, यदि घाव के कारण हुआ है। दूसरा होता है कि यदि आपका वहां पे क्या हो गया, यदि आपका क्या चीज पे इंफ्लामेशन आ गया है, यदि आपके उस एरिया पर क्या होता है कि एक्यूट इंफ्लामेशन हो गया है, मतलब तेजी से क्या हो रहा है, आपका जो वहां का वेसल्स है, आपका पेट का जो वेसल्स होता है, अलग अलग जगह होता है, उस पर क्या हो गया हो, क्या बोलते हैं, रप्चर हो गया हो, या उस पे सूजन आ जाने के बाद वो फट गया हो। तो दूसरा होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन,
इन्फ्लामेशन। अब आप कहेंगे एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है? तो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है कि यदि आपको जो पेट का अंग है और एसोफेगस है, इसमें क्या हो जाता है, सूजन सा आ जाता है, तो इसके भी कारण आपके शरीर से क्या होता है, आपके शरीर से खून की उल्टी होने लगती है। ठीक है, अब जो अगला होता है वो होता है क्या, तो इनलार्ज ब्लड वेसल दैट रप्चर, इनलार्ज ब्लड वेसल्स दैट रप्चर। अब आप कहेंगे कि इनलार्ज ब्लड वेसल्स दैट रप्चर का क्या मतलब होता है? तो इनलार्ज ब्लड वेसल दैट रप्चर मतलब है कि हमारा जो अंग होता है, अलग अलग शरीर होता है, उसमें वेसल्स होते हैं। जैसे कि वेसल्स का मतलब है कि हमारे शरीर में अलग अलग नस है जिसके द्वारा हमारे शरीर से क्या होता है, खून जाता है, आता है, इधर जाता है, उधर जाता है, ऐसे जाता है, वैसे जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो इलार्ज हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण क्या होता है, उसमें परेशानी सा आ जाता है क्या, तो उसमें बढ़ जाने के बाद उसमें रप्चर आ जाता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे हमको ब्लड वेसल फूल गया है या बढ़ गया है, तो यहाँ पे रप्चर आ जाता है, मतलब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है, यहाँ का एरिया जो होता है फ्रेजाइल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जो कि आसानी से टूट जाता है। टूट जाने के बाद हमारे शरीर से क्या होता है, ब्लड का उल्टी होने लगता है, ब्लड का क्या होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगता है हमारे शरीर से। अब जो लास्ट है वो है क्या, तो क्रोनिक पैंक्रियाटिस। तो क्रोनिक पैंक्रियाटिस क्या होता है वो भी हम आपको बताते हैं। तो क्रोनिक पैंक्रियाटिस होता है, एक मिनट, तो क्रोनिक पैंक्रियाटिस के कारण हमारे शरीर से क्या होता है, हेपेटाइटिस आता है। तो क्रोनिक क्या है, क्रोनिक पैंक्रियाटिस। तो अब आप कहेंगे क्रोनिक पैंक्रियाटिस क्या होता है, तो होता क्या है, जो हमारा पेनक्रिया होता है उसके आसपास यदि आपको कोई तरह का परेशानी आया है, लंबे समय से परेशानी आ रहा है, और एक समय आ जाने के बाद आप देखते हैं कि कभी ना कभी अब यदि आदमी के नाक के ऊपर से पानी चला जाता है तो आदमी भड़क जाता है। उसी तरह से होता क्या है कि हमारे पेनक्रिया में क्या होता है कि परेशानी जब आता है तो एक लंबे समय के बाद क्या होता है, वो रप्चर हो जाता है, वहां का जो ब्लड वेसल्स होता है, वहां का जो एरिया होता है वो रप्चर जाता है, फट जाता है, और उससे क्या हो जाता है, हमें पानी बोलते हैं, हमारे शरीर से खून सा निकलने लगता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, आप भी जागरूक रहें, गांव वालों को भी जागरूक करें, आप भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित करें। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।